सेल में प्रैक्टिकल बताने चल रहे हैं सेल और परचेज का। सेल और परचेज का कैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे इसके विषय में आपको चल रहे बताने। जैसे कोई आपसे कह दिया एक्सेल में कैसे आप सेल्स और परचेज का प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक, और कैसे आप इसका टोटल कैसे निकालेंगे। तो आपका जैसे क्वेश्चन आपका सेल्स और परचेज का रहेगा, जैसे क्वेश्चन आपका सेल परचेज का रहेगा वो आपका गुणा हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन आपका है राइट ए प्रोग्रामिंग ऑफ सेल्स एंड परचेज, गिव कस्टमर नेम कामा आइटम नेम कामा क्वांटिटी कामा रेट, फाइंड द टोटल अमाउंट। हाँ, ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आपका बताया जा रहा है। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्रामिंग ऑफ सेल्स एंड परचेज, गिव कस्टमर नेम कामा आइटम नेम कामा क्वांटिटी कामा रेट, फाइंड द टोटल अमाउंट, ठीक। तो आपका हम भाई कोई भी सामान खरीदेंगे उसका हम क्या है टोटल निकालेंगे। भाई कोई भी सामान लेंगे क्या उसका गुणा करेंगे। भाई जैसे एक पेन का दाम 5 रुपया है, एक पेन का दाम 5 रुपया है, 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा 25, 5 गुणे 5 हो जाएगा, वो आपका 25 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सवाल बताने चल रहे हैं एक्सेल में सेल्स और परचेज कैसे हम प्रोफार्मा कैसे तैयार करेंगे, कैसे सेल परचेज हम निकालेंगे। कहीं मान लीजिए कहीं आप कंपनी में काम कर रहे हैं, फर्नीचर में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, सेल परचेज का सवाल लगाना है आपको इसी तरीके से बता रहे हैं। आप इस प्रैक्टिकल देखेंगे अच्छी तरह से आपको आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले आप क्या करेंगे कस्टमर नेम लिखेंगे, ठीक। सबसे पहले हम कस्टमर नेम लिखेंगे, फिर आइटम नेम लिखेंगे, फिर क्वांटिटी लिखेंगे, फिर रेट लिखेंगे, फिर टोटल लिखेंगे, ठीक। फिर कस्टमर नेम में कोई भी नाम इसे दे रहे हैं नेहा, ठीक। फिर हो गया अनु, फिर हो गया प्रिया, ठीक। फिर हो गया राम, फिर हो गया राव, फिर हो गया दिया, फिर हो गए अमन, फिर हो गए सुनील, फिर हो गए अनिल, ठीक। ये हो गया, ये सब आपका नाम हो गए। कस्टमर नेम आपका हो गया, ठीक। एक कस्टमर नेम हो गया आपका, ठीक। उसके बाद क्या रहा है आइटम नेम, फिर आइटम नेम लिख लीजिए। जैसे लिख दीजिए CPU, कीबोर्ड, फिर लिखेंगे कीबोर्ड हो गया, फिर लिख दीजिए माउस, UPS, फिर लीजिए चेयर, स्टूल, टेबल, फैन, पेन, ठीक। ये हो गया, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद है आपका क्वांटिटी में होता है संख्या, क्वांटिटी में होता है संख्या, क्वांटिटी में होता है संख्या मतलब कितने पीस लिए हैं, ठीक। फिर आप क्वांटिटी में लिख दे रहे हैं जैसे CPU लिए 8000, 8000। फिर कीबोर्ड 500, माउस 200, UPS 600, चेयर 800, स्टूल 900, टेबल 5, फैन 8, पेन 400। अब फिर आपका रेट हो जाएगा 15,000, 1,000, 800, 8,000, चेयर 2,000, स्टूल 1,000, टेबल 25,000, फैन 1500,
पेन 50। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या देखना है, किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम रेट है। जैसे आपको फार्मूला लगाना है, आपको देखना है किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है, यही आपको देखना है। इसी से आपका फार्मूला रेडी हो जाएगा, आपका तैयार हो जाए। ये कोई पूछ लिया, आपको निकालना है सेल परचेस वाला निकालना, अब इसका फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला जो निकलेगा आपका, जो फार्मूला निकलेगा आपका देखना है किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है। किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है। अब यही आपको देखना है आपको, ठीक है। तो यही आपको देखना है किस कॉलम में क्वांटिटी, किस कॉलम रेट है, यही आपको देखना है। ये जो आप समझ जाएंगे, आपका फार्मूला अच्छे तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक, कोई भी फार्मूला लगाना है आपको अच्छी तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आप देखेंगे किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है, किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है, ये देखना है आपको। ठीक, तो देखिए आपका क्वांटिटी आपका सी कॉलम में है, क्वांटिटी आपका सी कॉलम है और रेट डी कॉलम है। भाई क्वांटिटी आपका सी कॉलम है और रेट आपका डी कॉलम है, यही दोनों को गुणक होगा आपका। ठीक। तो जिसका हम निकाल देंगे तुरंत वो आपका आ जाएगा। ठीक, जैसे आप नेहक निकालेंगे अमाउंट, खींच देंगे, सबका आ जाएगा। ठीक, तो देखें, सबसे पहले आप नेहक निकालना है। आप देखेंगे किस कॉलम क्वांटिटी है, आपका क्वांटिटी सी कॉलम है, क्वांटिटी आपका सी कॉलम है और रेट आपका डी कॉलम है। ठीक, और नेहा वाला निकालना है, नेहा का अमाउंट का। ठीक, तो नेहा क्या खरीदी है, सीपीयू। नेहा क्या खरीदी है, सीपीयू खरीदी है। अब कई सीपीयू खरीदी हैं, 8000 सीपीयू खरीदी हैं। एक सीपीयू दाम कितना है, 15000। एक सीपीयू का दाम 15000 है और 8000 सीपीयू का कितना दाम होगा। ठीक, यही दोनों फार्मूले लगा देंगे, फिर पकड़ के खींच देंगे, सब आ जाएगा। ओके, तो आप देखिए फार्मूला लगाएंगे। आपको फार्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। आपको 50 बार समझा दिया गया है, आपको बार बार बता दिया गया है। ठीक है, तो एक्सेल का मेन फार्मूला, एक्सेल का मेन फार्मूला होता है इक्वल। एक्सेल का मेन फार्मूला होता है इक्वल। ठीक, लिखेंगे इक्वल, क्वांटिटी किस में है, सी कॉलम क्वांटिटी है, लिखेंगे सी। ठीक, नेहक निकालना, नेहक किस में, रो में है, दूसरे में, लिखेंगे 2। फिर लिखेंगे एस्ट्रिक। ठीक, एस्ट्रिक आपका है डी में, आपका डी कॉलम रेट है। भाई देखिए नेहक निकाल रहे हैं दूसरे में, यहाँ जगह D2। फिर आप इंटर कर देंगे, तुरंत आपको देखिए टोटल आ गया। आप पकड़ के खींच देंगे, आपका सभी आपका आ गया, ये ना। पकड़ खींच देंगे, सभी का ये आपका अमाउंट सबका आ जाएगा। ठीक, यही मतलब एक हम निकालेंगे सबका आ जाएगा, एक के निकालेंगे सभी का आपका टोटल आपका आ जाएगा, ये है। ठीक, जैसे कभी भी आपका निकालना है क्वांटिटी और रेट टोटल, ये देखना है, यही आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से, आपका फार्मूला आपका आ जाएगा। ठीक है, देखें आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, आपको फार्मूला फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, जैसे आपका फार्मूला लगाना है, सेल परचेस का फार्मूला लगाना है। ठीक, टोटल निकालना है, तो टोटल सेल परचेस का सवाल रहेगा, वो आपका गुणा हो जाएगा सीधा। सेल परचेस का प्रोग्रामिंग रहेगा या क्वेश्चन रहेगा, आपका गुणा हो जाएगा। तो सेल परचेस का सवाल है, आपका सेल परचेस की प्रोग्रामिंग है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आप देखेंगे किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है। ठीक, तो देखिए क्वांटिटी आपका किस में आपका है, सी कॉलम है, हाँ, और रेट आपका डी कॉलम है। और नेहक निकालना है, हम नेहक निकाल देंगे, फिर खींच देंगे, सभी का निकल जाएगा। हाँ, खींचेंगे फिर सभी का निकल जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा इक्वल सी, भाई सी में क्वांटिटी आपका, हाँ, नेहक निकालना है, फिर जगह 2 C2, फिर एस्ट्रिक हो गया, और
डी कॉलम क्या है, रेट है, हो जाएगा D2 हो जाएगा। फिर इंटर करेंगे, ये देखिए आपका टोटल आ गया पहले का। नेहा का जो नेहा खरीदी है, CPU खरीदी है, ठीक है, ये आपका टोटल आ गया है। अब इसको पकड़ खींचना है, सबका आ जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट बटन दबा के खींच देंगे, सबका आ जाएगा ये, ठीक। कोई भी निकालना है इसी से निकल जाएगा। अब जैसे आपका फार्मूला आपको फिर बता दे रहे हैं, जैसे हम कह दिए आपसे, जैसे आपसे कह दिए निकालना है चौथे या पांचवें निकालना है, ठीक। जैसे हम आपको कह दिए छठा का, हाँ 6 वाला रोक निकालना, राव वाला, और राव वाला निकालना, फार्मूला लगाना है, ठीक। जैसे कोई आप पूछ लिया भाई हम पहले से निकाल दिए, अब हम आपसे कह दिए राव वाला निकालना है 6 रो में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ कर्सर रखेंगे, लिखेंगे इक्वल, क्वांटिटी आपको सी में हाई है, इक्वल सी, हाँ अब किस रो में है, 6 में, सी 6 हो जाएगा। फिर एस्ट्रिक डी में आपका रेट है, हो जाएगा D6 हो जाएगा। फिर इंटर कर देंगे, देखो आ गया, ठीक। आप फिर पकड़ के खींच देंगे, सब ये आपका आ जाएगा, ओके। फिर आपको जैसे आप पहले निकालेंगे, खींचेंगे, सबका आ जाएगा, ठीक है। एक बार हम फिर आपको बता दे रहे हैं, आपको फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप देखेंगे किस कॉलम क्वांटिटी आपका, सी कॉलम में आपका क्वांटिटी है और डी कॉलम में रेट है, और नेहक निकाल देंगे, खींचेंगे, सबका आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे इक्वल C2 एस्ट्रिक D2, फिर इंटर कर देंगे, आपको देखिए आ गया। फिर आप यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे, फिर लेफ्ट बटन दबा के खींचेंगे माउस से, ये सबका आ जाएगा, ओके। ये आपका ए है, आपका प्रोग्रामिंग सेल्फ परचेज का ए है आपका, ठीक। अगला आपका ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन हम चेंज करने चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई चेंज कर दिया, आइटम नेम जगह पे लिख दिया गया गुड्स, हाँ आइटम नेम जगह लिख दिया गया गुड्स लिख दिया गया, क्वांटिटी जगह पीस लिख दिया गया, हाँ फिर रेट जगह अमाउंट लिख दिया गया, टोटल आपका है, हाँ। तो इसी तरीके से आपको निकालना है, कभी भी आपका निकालना है, इसी तरीके से आपका निकाल भी सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई भी आपसे कहेगा सबसे पहले फोकस आपको करना है किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है, यही आप समझेंगे, अच्छी तरह से आपका आ जाएगा। फिर आपका जैसे चेंज कर दे रहे हैं, जैसे आपका कस्टमर नेम जगह हम कर दे रहे हैं नेम, ठीक, नेम कर दिए, जैसे चेंज कर दें, ठीक। फिर आइटम नेम जगह हम कर दे रहे हैं गुड्स, गुड्स मीन्स होता है सामान, हाँ पीस, हाँ क्वांटिटी जगह पीस कर दे रहे हैं, पीस हो गया, ठीक। और रेट जगह हम अमाउंट कर दे रहे हैं, अमाउंट कर दिए, ठीक। फिर आपका टोटल हो गया आपका ना। अब ये चेंज कर दिए हैं आपका, ठीक है। मान लीजिए इस टाइप में आपका आ गया, जिससे आपका नेम हुआ, आपका यही सब है आपका केवल चेंज हो गया आपका, बस केवल, ठीक। तो देखिए नेम आपका नेम हो गया, गुड्स मीन्स होता सामान, यहाँ पे सामान आपका हो गया, क्या क्या सामान लिए हैं, ठीक। उसके बाद पीस, मतलब कितने पीस खरीदे हैं, ठीक ये हो गया। फिर उसके बाद अमाउंट, कितना अमाउंट है, इसका हो जा रहा है, हाँ यही केवल आपको चेंज कर दिया गया है, आपको केवल ये प्रोफार्मा आपका चेंज कर दिया गया है, वही आपका फार्मूला आपका है आपका सेम, ठीक है। मान लीजिए कोई कह दिया आपसे, जैसे कोई आपसे कह दिया प्रोग्राम चेंज कर दिया, जैसे चेंज कर दिया आइटम नेम जगह पे गुड्स लिख दिया, ठीक, और क्वांटिटी जगह पे पीस लिख दिया गया, और रेट जगह पे आप अमाउंट लिख दिए, ठीक। इससे लोग देखिए, जैसे भाई सब लोग जानते हैं, जैसे गुड्स ना, देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में लिखा था ना, ट्रक में गुड्स लिखा है, गुड्स में तो सामान, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है पीस और अमाउंट, इसमें हम क्वांटिटी जगह पे हम पीस कर दिए हैं, और रेट जगह पे अमाउंट लिख दिए हैं, बस इतना अंतर कर दिए, और आपको सेम वही आपका है। और आप इसमें चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 80, 50, 20, 60, 70, 90, 50, 80, 200 हो गया। अब आप अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं, 15,000 है, जैसे मान लीजिए आप दे रहे हैं 8,000, ठीक। कीबोर्ड 800, माउस
500, यूपीएस 5000, चेयर 1500, स्टूल 800, टेबल 15,000, फैन 1000, फैन हो गया 1000, पेन हो गया 900। ठीक, ये चेंज कर दिए। ठीक, चेंज हो गया आपका। अब क्या करना है आपका, देखिए नेम हो गया आपका, गुड्स में सामान सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, चेयर, स्टूल, टेबल, फैन, पेन। ठीक, पीस में तो संख्या, हाँ 80, 50, 20, 60, 70, 90, 50, 80, 200 हो गया। ठीक, फिर आप अमाउंट लिख दिए 8000, 800, 500, 5000, 1500, 800, 15,000, 1000, 900। ठीक, अब इसमें भी आपका वही फार्मूला लगेगा आपका। जैसे कोई आपसे कह दिया गुड्स का निकालिए आप, हाँ गुड्स में सामान, तो सेल परचेज करेगा। तो इसमें देखना है किस कॉलम में पीस है, किस कॉलम में अमाउंट है, ये देखना है आपका। तो देखिए सी कॉलम में आपका पीस है, सी कॉलम में पीस है और डी कॉलम में अमाउंट है, इसी के दोनों गुणा होगा। तो लिखेंगे इक्वल C2 ऐस्ट्रिक D2, फिर इंटर कर देंगे, ये देखिए आ गया। फिर आप यहाँ रख के फिर माउस से खींच देंगे, ये सभी का आ जाएगा। सभी टोटल आ गया। आप हम फिर से बताते रहे हैं, एक बार फिर बताते रहे आपको, हाँ एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखें आप देखेंगे किस कॉलम में पीस है, सी कॉलम में आपका पीस है और डी कॉलम में अमाउंट है। हाँ, तो जगह इक्वल सी पीस में है, सी कॉलम में पीस है, इक्वल सी और नया निकाल रहे हैं, इतने को सिलेक्ट हो गया C2, फिर एस्ट्रिक अमाउंट किस में है, डी में हो जाएगा D2, फिर इंटर कर देंगे, देखो आपका टोटल आ गया। फिर यहाँ माउस रखेंगे, फिर यहाँ माउस से खींच देंगे सीधा सीधा, ये आपको देखिए सभी का टोटल आ गया, सभी टोटल आ गया। भाई जैसे कोई चेंज कर दिया, भाई क्वांटिटी जगह पे पीस कर दिया गया और रेट जगह पे अमाउंट कर दिया गया। तो इसमें क्या देखना है आपको, किस कॉलम में पीस है, किस कॉलम में अमाउंट है ना, यही आपको देखना है। ये आप पीस और अमाउंट देखेंगे, यही दोनों आपका गुणा हो जाएगा, फिर इंटर कर देंगे, आपका टोटल आ जाएगा, फिर पकड़ खींच देंगे। ठीक, फिर अगर फिर इसी तरीके से आपको क्वांटिटी रहेगा, रेट रहेगा, इसके दोनों आपका गुणा हो जाएगा। ओके।